Good morning, students. Today we are going to discuss question number 6, 7th, and 8th from the lesson Parts and Wholes. So let's start with question number 6. And the question number 6 is divide the given rectangle into 4 equal parts using 4 different ways. यहाँ पे आपको 4 different rectangle दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 4 डिफरेंट वेज का यूज़ करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं रेक्टेंगल 1 से। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले बीच में लाइन लगाओगे आप, उसके बाद दो साइड्स में ऐसे। तो इसके बाद आपका रेक्टेंगल कैसा दिखेगा, देखिए। इसको प्रॉपरली करने के बाद आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से हमने फर्स्ट रेक्टेंगल को एक तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो 4 पार्ट्स हैं और चारों ही इक्वल हैं। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल पे चलते हैं हम। तो हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल है, इसको डिवाइड करने के लिए हमें दूसरे मेथड का यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो, उसके बाद इन पार्ट्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो और इसको अच्छे से करने के बाद आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ठीक से सीधी लाइन लगाओगे तो आपका रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड पे चलते हैं हम। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आपने फर्स्ट मेथड में किया था कि रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच से एक वर्टिकल लाइन लगाई थी, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसे ही किया। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, ठीक है। अब हम जो लाइन लगाएंगे वो डायगनली लगाएंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो अलग अलग रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, थोड़े थोड़े स्क्वायर टाइप के स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में रेक्टेंगल हैं। तो उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे डायगनली। तो देखिए कैसे करना है। तो फर्स्ट लाइन ऐसी लगानी है आपको, ठीक है। और सेकेंड लाइन भी लगाते हैं हम। सेकेंड लाइन, अब सेकेंड लाइन भी ड्रॉ हो गई है और आप देख पा रहे होंगे रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। If 1 is divided into 5 equal parts, each part is। अगर 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट क्या होगा, उसको भी देखिए आप। आपके पास क्वेश्चन क्या था, इफ़ 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़। अगर 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट क्या होगा। जैसा कि आप 1 देख रहे हैं, 1 ऊपर है, ठीक है। ये 1 हमने एक रेक्टेंगल लिया, अब उसी रेक्टेंगल को हमने नीचे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया 1 2 3 4 5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 यानी कि 1 पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप यहीं देख लीजिए, टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास 5 और 1 एक पार्ट कितना है 1। तो ये वाला 1 पार्ट क्या होगा हमारा, यही नहीं, हर एक पार्ट जितने भी आपको 5 दिख रहे हैं वो होगा 1/5, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर है 1/5। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा इससे। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ 1/5, कि 1 को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ईच पार्ट होगा 1/5, यानी कि 1 आउट ऑफ 5। अब सेकेंड आपको क्या दिया गया, उस पर नज़र डालिए। इफ़ 1/6 ऑफ अ नंबर इज़ 12 देन नंबर इज़। ओके, तो उसको भी हम देख। तो यहाँ पे हमने नंबर को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। आपसे पूछा गया अगर 1/6 ऑफ अ नंबर इज़ 12 तो वो नंबर क्या होगा। तो आपको नंबर दिख रहा है कि नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर है क्या, ठीक है। और 1/6 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उस नंबर को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और हर एक पार्ट आपको 1/6 पार्ट आपको क्या कहा गया है 12 है, ठीक है। तो इस नंबर का 1/6 पार्ट जो है
1/6 पार्ट कितना है 12, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो लाइन दिख रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको एक पार्ट को 12 मान लें तो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट कितने होंगे। ठीक है, अगर ये 12 है तो सारे 12 12 होंगे, तो हर एक पार्ट कितना होगा 12 होगा। तो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 12 को 6 टाइम ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इसको 12 12 आपको 6 बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करना होगा। तो 12/6 कितना होगा, आपको टेबल्स आते हैं। 12/6 होता है 72, यानी कि उसका आंसर है 72। ओके, पे आप यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। ट्वेल्व इंटू 6 इज इक्वल टू है 72, यानी कि बी का आंसर क्या होगा आपका 72। इफ 1/6 ऑफ अ नंबर इज 12 देन द नंबर इज 72। ओके, ये आपका बी का आंसर। अब सी है आपके पास, सी है इफ 1/3 सॉरी इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7 देन द नंबर इज डैश। अगर किसी नंबर का 1/3 पार्ट 7 है तो वो नंबर क्या होगा, उसे भी देखते हैं हम अभी। तो यहाँ पे नंबर आपको दिया गया, नंबर के हमने थर्ड 3 पार्ट बना दिए और हर एक पार्ट क्या 1/3 1/3 1/3। और आपसे कहा गया अगर इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ 7, अगर किसी नंबर का 1/3 पार्ट 7 है तो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 होगा। ठीक है, तो वो नंबर होगा 21। इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ 7 देन द नंबर इज़ 21। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप पहले की तरह मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 3 एक्सक्यूज मी 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो नंबर 1/3 है। ठीक है, 1/3 उस नंबर का क्या है 7, तो पूरा नंबर हमारे पास कैसे आएगा, उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। सी का आंसर आपके क्या आएगा 21। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन डी इजी है। द नंबर ऑफ क्वार्टर्स दैट मेक अ होल। आपको ये बताना है कितने क्वार्टर्स एक होल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कितने क्वार्टर्स मिलाने से एक पूरा नंबर बन जाता है। जैसे कि आप इस नंबर को यहाँ पे इस सर्कल पे मान सकते हो और यहाँ पे हर एक पार्ट क्या है क्वार्टर है। आप पूरा सर्कल कैसे पा सकते हो, आपको कितने क्वार्टर ऐड करने पड़ेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टेंस दैट मेक अ होल, कि कितने 1 टेंस जो है एक होल बनाएंगे। कितने 1/10 जो हैं वो एक होल बनाएंगे, यानी कि एक नंबर है जिसके छोटे छोटे 10 पार्ट कर दिए गए हैं। आप उस नंबर को दोबारा कैसे पा सकते हो, एक नंबर जो है उसके 10 पार्ट कर दिए गए, उस नंबर को आपको बनाने के लिए कितने 110 की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, तो ये भी मैं आशा करूँगा कि आप खुद ही करें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पुट द अप्रोप्रिएट साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है। तो 8 के फर्स्ट पार्ट में आपने 1/3 और 1/5 को कंपेयर करना है। जो आप जैसे आप देख पा रहे हो 1/3 और 1/5 को कंपेयर करना है। ठीक है, कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने साइन लगाने हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि
1/3 का मतलब क्या है, आपके पास कोई एक चीज़ थी, उसको आपने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 1/5 का मतलब क्या, आपके पास एक ही चीज़ थी, उसके आपने 5 पार्ट कर दिए, ऐसे कुछ। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाले में क्या है, ये हर एक पार्ट 1/3 है, और ये नीचे वाला ये हर एक पार्ट 1/5 है। तो कौन से पार्ट आपको बड़े दिख रहे हैं, ऊपर वाला। यानी कि एक चीज़ को अगर 3 लोगों में शेयर किया जाए और उसी चीज़ को 5 पीपल में शेयर किया जाए, तो कौन से वालों को ज़्यादा मिलेंगे, वही जब हमने एक चीज़ को 3 पीपल्स में इक्वली शेयर किया तो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए साइन ये वाला लगना है, 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा इससे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड पे चलते हैं अब हम। 2/4 को कंपेयर करना है 10/20 से, ठीक है। तो नंबर में बहुत डिफरेंस है, तो मुझे लगता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो देखने में अलग लगे पर उनकी वैल्यू एक ही हो। वो आप कैसे यानी कि फाइंड आउट कर सकते हो, जो फ्रैक्शन दिया वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं 2/4 लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ 10/20। तो आपको क्या देखना है, या तो आप न्यूमरेटर ले लो या डिनोमिनेटर। आपने क्या देखना है, 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। आपको क्या देखना है, 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है। आपको पता है 2 5s are 10। ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा अगर जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, अगर 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए, तो इसका मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 5s are 20, यानी कि सेम नंबर को हमने क्या किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास 10/20 आ गया। यानी कि ये फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। और आप इसमें कौन सा साइन लगाओगे, इक्वल का, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू है 10/20, ठीक है। अब हम सी के पास चलेंगे। सी में आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, 9/15 को कंपेयर करना है 13/15 से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है पर न्यूमरेटर अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, आप मान सकते हो कि कुछ 9 थिंग्स थी जिसको 15 पीपल्स ने इक्वली शेयर कर लिया, और दूसरी तरफ 13 थिंग्स थी जिसको 15 लोगों ने इक्वली शेयर कर लिया। तो आपको क्या लगता है, कौन से वाले ग्रुप को ज़्यादा मिले होंगे, इस वाले को, इस वाले को, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल दोनों में सेम है, पर नंबर ऑफ़ थिंग्स यहाँ पे क्या है, लेस है, यहाँ पे मोर है। तो कौन से लोगों को ज़्यादा मिलेगी, कौन से ग्रुप को, इस वाले को। तो 9/15 इज़ लेसर देन 13/15, ठीक है। अब डी पे चलेंगे हम। यहाँ पे आपके पास है 7/8 को कंपेयर करना है 5/6 से, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि 7 और 8 दोनों में 1 का डिफरेंस है, और 5/6 में भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता कैसे मैं बताता हूँ आपको। 7/8 को आपको क्या लिखना है, कंपेयर करना है 5/6 से। तो इसमें आपको क्या करना है, जो एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है 5/6 को, उसको हम 7 के पास ले जाते हैं, और 8 जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर के पास ले जाते हैं। दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। तो 7/6 आपके पास क्या आएगा, क्योंकि 6 जो है 7 के पास जाता है ऐसे में, ठीक है। दोबारा से लिखेंगे इसको। तो हमने क्या किया, 6 को 7 के पास ले गए, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, और 8 जो है 5 के पास चला गया, वो राइट साइड में। तो 7 6 का कितना होता है 42, और 5 8 जा 40। तो 42 जो है 40 से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। 42 इज़ ग्रेटर देन 40। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रैक्शन लेफ़्ट साइड में है वो राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन से ज़्यादा बड़ा होगा।
तो आप देख पा रहे हो लेफ़्ट हैंड साइड में कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास 7/8। तो आपको क्या गया था, लेफ़्ट साइड में जो फ्रैक्शन है वो राइट हैंड साइड वाले से बड़ा है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने चेक किया, तो मुझे लगता है इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किया आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछें और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।